हाई डेवलपर्स। अब बात करने वाले हैं कि हमारे सिस्टम में MySQL कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि यार ये तो जावा की सीरीज है, इसके बीच में MySQL कहाँ से आ गया और इसको क्यों इंस्टॉल करना है। देखो, अब तक हम लोगों ने बेसिक जावा पढ़ ली, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा पढ़ ली। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जावा को डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और जो MySQL है ना, ये एक डेटाबेस है। बहुत सारे डेटाबेस होते हैं बट फ्रेशर्स के लिए MySQL एक वन ऑफ द बेस्ट डेटाबेस है। अब ऐसा नहीं है कि बस ये फ्रेशर के लिए है, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं। 3-4 ही फेमस डेटाबेस हैं सबसे ज्यादा, अगर मैं आपको बताऊं तो MySQL हो गया, ओरेकल हो गया, SQL सर्वर हो गया एंड MongoDB हो गया। आप इनमें से कोई भी एक दो डेटाबेस कर लो, बाकी आप बहुत आराम से समझ पाते हो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, 19-20 का ही फर्क होता है। ऑलराइट, सो इसलिए हम लोग MySQL इंस्टॉल करेंगे। अब आपके पास एक और क्वेश्चन हो सकता है कि ये वर्क बेंच क्या है। देखो, MySQL जब भी हम लोग हमारे सिस्टम के अंदर डालते हैं ना, तो हमें मोस्टली काम करना होता है कमांड लाइन के ऊपर। बट कमांड लाइन के ऊपर जो फ्रेशर्स होते हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, तो आप लोग वर्क बेंच यूज कर सकते हो। ये आपको बहुत सारी फंक्शनलिटीज दे देगा बटन वगैरह के हिसाब से। जो आपको डेटाबेस क्रिएट करना होगा, टेबल क्रिएट करनी होगी, तो वर्क बेंच के अंदर आप आराम से कर पाओगे। बहुत ज्यादा आपको कमांड लाइन के साथ खेलना नहीं पड़ेगा। ऑल राइट, सो हम लोग करने के वाले हैं, सबसे पहले हम लोग MySQL को डाउनलोड करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे, उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ऐड करनी होगी, इन्वायरमेंट के अंदर वेरिएबल सेट करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा जो MySQL वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया कि नहीं हो गया। और नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, MySQL को जावा के साथ में कनेक्ट कर देंगे। ऑल राइट, सो सबसे पहले मैं गूगल के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ डाउनलोड MySQL। सो जो आपको फर्स्ट लिंक दिख रहा है ना, आप इसके ऊपर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर आप डायरेक्टली mysql.com के ऊपर चले जाओगे, वहां भी जा सकते हो। ऑलराइट, इस पेज के ऊपर आ गए और यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आओगे ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगा MySQL कम्युनिटी GPL डाउनलोड। अब मान लो डायरेक्टली अगर आप होम से आ रहे हो तो होम के ऊपर चले गए, वहां से उसके बाद में डाउनलोड पे क्लिक करके आ जाओ और इस ऑप्शन के ऊपर जाना है आपको, GPL डाउनलोड वाले के ऊपर। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, बट आपको यहाँ पे जाना है MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज। और जैसे ही आप लोग जाओगे, सो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, एक 5.5 MB वाला है, इसको आप अभी के लिए इग्नोर करो, आप नीचे वाले के ले जा सकते हो। राइट, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करने के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, बट अभी के लिए हमारे पास विंडोज सिस्टम है, सो मैं इसी को डाउनलोड कर लूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका एक सॉफ्टवेयर होगा, वो डाउनलोड होने के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ पे लॉग इन साइन अप का ऑप्शन बोल रहा है आपको, बट उसकी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली यहाँ पे लिखो नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक जो ऑब्वियसली सेटअप है MySQL का, वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लेगा, अभी 3 मिनट बोल रहा है। एक्चुअली ये मैंने पहले डाउनलोड करके रखा हुआ है, लेट मी शो यू। यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑलराइट, सो मैं जो आपको ये अब अनकन्फर्म्ड फाइल दिख रही है ना, इसको मैं हटा दे रहा हूँ बिकॉज ये थोड़ा टाइम लेगा डाउनलोड होने के अंदर। बस डाउनलोड होना तो स्टार्ट हो चुका है, तो इसके अंदर कुछ फर्क नहीं मिलेगी। आपको ऐसा सेटअप मिल जाएगा MySQL इंस्टॉलर वाला। इसके ऊपर डबल क्लिक करो और ये आपसे कुछ जस्ट नेक्स्ट वगैरह एंड कुछ कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑप्शन मांगेगा, उनको हम लोग साथ के साथ इंस्टॉल करते रहेंगे। ऑलराइट, अच्छा एक चीज़ और होती है, जो MySQL होता है ना, ये थोड़ा सा आप कह सकते हो हैवी सेटअप होता है, हैवी सॉफ्टवेयर होता है। तो अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी कम है तो थोड़ा टाइम लेगा, बट ऐसा नहीं है काम नहीं करेगा, काम कर जाएगा। राइट, सो अब ये जस्ट गैदरिंग रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह ले रहा है। मेरे जो मैं ये सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, इसके अंदर जस्ट 8 GB रैम ही है। ऑलराइट, इसको डाउनलोड करने के कुछ और तरीके भी होते हैं। आप डायरेक्टली XAMPP इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली XAMPP इंस्टॉल करते हो ना, तो आपको MySQL अपने आप उसके अंदर इंस्टॉल मिल जाता है। राइट, PHP के ऊपर जिन्होंने काम करा होगा उनको बहुत अच्छे से आइडिया होगा इस चीज़ का, बट नो वरीज, अगर आपने PHP वगैरह पे काम नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ स्क्रैच से बताऊंगा। राइट, सो यहाँ पे देख सकते हो MySQL इंस्टॉलर 1.6। तो ये जो 1.6 है ना, ये MySQL का वर्जन नहीं है, ये इसके इंस्टॉलर का वर्जन है। अब आपसे अपग्रेड वगैरह के लिए कुछ कह रहा है कि अगर आपको अपग्रेड वगैरह करना हो तो अभी के लिए आप चाहो तो यस कर सकते हो, बट ज़्यादा पंगे लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप फ्रेशर हो तो सिंपल स्टेप के साथ जाओ, इसको मना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मना करोगे, उसके बाद में एक और ये इंस्टॉलर का पूरा पॉपअप निकल के आएगा और यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन मांगेगा कि आपको डेवलपर के लिए डिफॉल्ट जाना है, सर्वर ओनली करना है, क्लाउड फुल कस्टम वगैरह करना है। आप कस्टम पे भी कर सकते हो, बट जब हम लोग फ्रेशर होते ना, कस्टम के अंदर कुछ गलती कर देते, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप डेवलपर डिफॉल्ट के ऊपर ही जाओ। इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लेगा बिकॉज इसके अंदर सारी की सारी चीजें आती हैं, बट दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जस्ट आप नेक्स्ट ऑप्शन करो। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या क्या आपको इंस्टॉल करना है, तो MySQL सर्वर एंड वर्कबेंच दोनों ही करने हैं, और ये आपसे इसके फोल्डर के लिए पूछ रहा है। ऑलराइट, सो जस्ट इसको नेक्स्ट कर दो। अच्छा,
तो यहाँ पे बिकॉज मैंने पहले से ही एक सिलेक्ट कर रखे थे इसके पास, बिकॉज मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसको आप यस करो एंड इसको कंटिन्यू करो एंड जस्ट मैं नेक्स्ट करूँगा अगेन, बिकॉज इसके अंदर पहले से ही ऑप्शन अवेलेबल है। अब मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट पे जाऊंगा, एक एक करके इंस्टॉल करेगा। सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर को, फिर वर्कबेंच को, शेल को, राउटर को, ओडी, बीसी को, सी प्लस प्लस के कुछ ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, इन सबको ये यहाँ पे डाउनलोड कर देगा। और जैसा मैं आपको बता रहा था, थोड़ा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ऐसा मत सोच लेना कि जस्ट ये वीडियो में आपको फटाफट दिख रहा होगा, बिकॉज सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन का फर्क पड़ता है, इंटरनेट की स्पीड का भी फर्क पड़ता है, बिकॉज बहुत सारी फाइल्स यहाँ पे ऑनलाइन भी आ रही होती हैं। सो आप इंटरनेट भी अपना कनेक्ट करके रखना। और मैं अभी के लिए इसको जस्ट बेसिकली पॉज करता रहूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने, बिकॉज ये लेने में अगर इसने 15-20 मिनट ले लिए इंस्टॉलेशन के अंदर, तो 15-20 मिनट ज़्यादा लेंथी वीडियो बन जाएगी। ऑलराइट। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे सारी डिटेल्स देखना चाहते हो कि क्या क्या इंस्टॉल हो रहा है, क्या क्या नहीं, तो यहाँ पे इसको शो डिटेल्स को ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक एक चीज़ दिख जाएगी, बट ये इतना फास्ट होता है, बहुत बार समझ ही नहीं आता कि चल क्या रहा होता है। सो बेटर टू बी कि ये आप ना ही ओपन करो, बट करना चाहो तो कर सकते हो। इसके ऊपर कुछ परफॉर्मेंस वगैरह से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ऑलराइट, तो सारे के सारे जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स थे वो इंस्टॉल हो चुके हैं। अब आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो एंड जैसे आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे डेवलपमेंट कंप्यूटर के। आप यहाँ पे टीसीपी आईपी चेक कर सकते हो, पोर्ट चेंज करना चाहो वो कर सकते हो, नेम्ड पाइप चेंज करना चाहो, मैं कुछ नाम कुछ और रखना चाहो, मेमोरी नेम कुछ और रखना चाहो, वो रख सकते हो। बट जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर एज अ फ्रेशर जो बाय डिफॉल्ट सब कुछ है वो आपके लिए बेटर रहेगा, बिकॉज अगर कुछ डिबग करना पड़ेगा, कुछ इंटरनेट से ढूंढना पड़ेगा, तो आप आराम से ढूंढ भी पाओगे। ऑलराइट। उसके बाद में पासवर्ड के लिए बोलता है ये, अगर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना चाहते हो, लेगेसी पासवर्ड यूज करना चाहते हो, आपकी मर्जी है। मैं डिफॉल्ट ऑप्शन है उसी के साथ जाऊंगा यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं कोई भी पासवर्ड डाल दूंगा। मैं आप चाहो तो यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पासवर्ड डाल रहा हूं मैं एडमिन। राइट, एडमिन के बाद आप चेक करो। सॉरी गाइस। अब ऐसा नहीं कि इसके अंदर एडमिन डालना है, आप चाहो तो कुछ भी डाल सकते हो इसके अंदर, और चेक करने के बाद में ये जो नेक्स्ट वाला बटन है यहाँ पे ये इनेबल हो जाएगा। बट जो आपने यहाँ पे पासवर्ड डाला है उसको भूलना मत, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने एडमिन डाला है, मैं इसको यहाँ पे याद रखूंगा। सर्विस नेम आप सेम रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो अकाउंट है वो भी स्टैंडर्ड रखो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे फिर से कुछ कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स हैं, आप इनको एग्जीक्यूट करो तो एक एक करके स्टेप्स होंगे वो एग्जीक्यूट भी होंगे यहाँ पे। राइट, सो राइटिंग कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बिकॉज जो हम लोगों ने अभी के लिए कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करी थी ना, जो मैंने डिफॉल्ट एडमिन के पासवर्ड वगैरह रखे और डिफॉल्ट सेटिंग्स वगैरह रखी है, उनको एग्जीक्यूट कर रहा है ये एक एक करके। ऑलराइट, एंड अब आप यहाँ पे इसको फिनिश कर सकते हो। जैसे ही फिनिश करोगे आपको एक बार के लिए जो आपकी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह हुई हैं वो आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवाएगा एंड अगेन आपको यहाँ पे बताएगा कि क्या पोर्ट नंबर है, क्या आपका मैनेजमेंट का यूजर नेम है एंड पासवर्ड वगैरह आपको पता है कि हम लोगों ने एडमिन रखा है, ये सारी चीज़ें बोलेगा। राइट, बट दैट्स ओके, आपको कुछ चेक वगैरह करने की जरूरत नहीं है, जैसे इसको फिनिश करो आप। ओके, सो आप यहाँ पे अगेन वही पासवर्ड डाल सकते हो, अगर आपको डालना है तो, चेक करना चाहो तो इसको चेक करो। परफेक्ट, ठीक है, कनेक्शन सक्सीड हो गया, कनेक्शन वगैरह बन गया, दैट्स ओके। एग्जीक्यूट करो फिर से, और जैसे ही फिर से कॉन्फ़िगरेशन स्टेप डन हो जाता है आप इसको फिनिश कर सकते हो। सो नेक्स्ट आई गेस ये लास्ट स्टेप है अब इसका, एंड आप डायरेक्टली इसको चाहो तो डॉक्यूमेंट वगैरह पे जा सकते हो, यहाँ से लिंक्स वगैरह हैं, बट दैट्स ओके, आप डायरेक्टली इसको फिनिश अप कर लो। और अब आप देखोगे जो आपका यहाँ पे माइस्क्यूएल का जो कमांड लाइन है ये ओपन हो चुका है। अब आपके सिस्टम के अंदर माइस्क्यूएल का क्लाइंट, माइस्क्यूएल की कमांड लाइन, वर्कबेंच वगैरह सब कुछ आ गया है। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा स्टार्टिंग के अंदर रेडी होने के अंदर, बाद में मैं इसको यहाँ पे ओपन करके आपको यहाँ पे ये दिखाऊंगा। इसका कमांड लाइन हो गया, ये माइस्क्यूएल शेल हो गई, और ये इसका वर्कबेंच हो गया। ऑलराइट, और बाय डिफॉल्ट ये एक एक करके लॉन्च भी होगी। तो आप डायरेक्टली चाहो इनको बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दोबारा खोल के दिखा सकता हूँ। ओके, सो मैं सब कुछ बंद करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसका वर्कबेंच दिखाता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे वर्कबेंच के ऊपर, सो यहाँ पे आपका वर्कबेंच ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका जो लोकल कनेक्शन है ये भी सेटअप है। आप चाहो तो नया कनेक्शन भी बना सकते हो, बट इसकी जरूरत नहीं है बिकॉज लोकल के ऊपर ही हम लोग काम कर रहे हैं। एंड जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड आपको ध्यान रखना है जो आपने डाला था वही, इसको सेव भी कर सकते हो आप, एडमिन वाला पासवर्ड जो हम लोगों ने रखा था। ऑलराइट,
एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी आपको चीज़ें यहाँ पे कर रही है। ये एक बेसिक ओपन होगा, कुछ कमांड वगैरह चलानी है तो आप यहाँ से चला के देख सकते हो। मैं एक छोटी सी कमांड रन करके दिखा रहा हूँ आपको, ज़्यादा कुछ करके नहीं दिखाऊंगा बिकॉज यहाँ पे जस्ट इंस्टॉलेशन देखना है, इसको कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं वो मैं आपको आने वाले पार्ट्स के अंदर बताऊंगा। तो आप कर सकते हो यहाँ पे शो डेटाबेसेस, राइट, और इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दो। जैसे इसको एग्जीक्यूट करोगे आपको यहाँ पे जितने भी आपके डेटाबेस हैं ये आ जाएंगे। अब आप बोलोगे ये डेटाबेस तुमने बनाए नहीं, कहाँ से आ गए? ये बाय डिफॉल्ट बन के आते हैं, वहां से आ गए। ऑलराइट, अब आते हैं कमांड लाइन के ऊपर। तो आप यहाँ पे आओ और जो आपको ये दिख रही है माइस्क्यूएल शेल, इसके ऊपर जा सकते हो। इसके ऊपर जाओगे एंड आपसे सबसे पहले बोलेगा ये डायरेक्टली कुछ कमांड वगैरह लिखने के लिए बोलेगा, तो आप कुछ भी कर सकते हो। क्विट करना चाहो तो क्विट कर सकते हो इस तरीके से। क्विट की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, क्विट कर सकते हो। हाँ, इसके साथ में आपको यहाँ पे लगाना है स्लैश लगाना पड़ेगा, राइट, और ये कमांड लाइन बंद हो जाएगी, ठीक है। बट एनीवेज हमें बंद नहीं करनी थी। मैं एक बार के लिए फिर से ओपन कर लेता हूँ एंड आप यहाँ पे कमांड्स वगैरह जो चाहो लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ कमांड लिखने की कोशिश करता हूँ। शो डेटाबेसेस, अगेन सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे कमांड्स लिखने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे आपके पास आई मीन डेटाबेस वाली कमांड लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको कुछ अलग कमांड्स होती हैं यहाँ पे कनेक्शन वगैरह बनाने के लिए। बट अगर आपको डायरेक्टली कमांड्स करनी है ना तो आप यहाँ पे कर सकते हो क्लाइंट के ऊपर डायरेक्टली। क्लाइंट ओपन करो, एडमिन पासवर्ड डालो एंड उसके बाद में जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ शो डेटाबेसेस, ठीक है। सेमीकोलन लगाना है आपको, वो बिल्कुल मत भूलना, और यहाँ पे आपको वही डेटाबेस दिख गया। तो वर्क बेंच इसलिए जरूरी होता है, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कमांड लाइन वगैरह दिख रहे हो तो बड़ा ही मतलब कह सकते हो ओल्ड फैशन ओल्ड स्कूल एक यूआई दिखता है, कमांड लाइन दिखती है। तो बेटर टू भी हम लोग यहाँ पे यूज करें। यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जीयूआई से भी, राइट। ऑलराइट, सो ये चीज हो गया। अगर मैं एक न्यू कमांड लाइन करके ओपन करके डायरेक्टली यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे लिखता हूँ माइस्क्यूएल, तो क्या ये चलेगा? मैं यहाँ पे आता हूँ माइस्क्यूएल, राइट, तो इसने बोल दिया एक्सेस डिनाइड, कुछ दिक्कत है यहाँ पे इसको, ठीक है। अब इसकी रीजन क्या है कि यहाँ पे आपको पासवर्ड वगैरह डालना पड़ता है। ऑलराइट, बट अभी के लिए मैं पासवर्ड वगैरह नहीं डाल रहा, डायरेक्टली मैं चेक कर रहा हूँ कि वर्जन वगैरह क्या है, बिकॉज इसका वो ट्यूटोरियल का पार्ट रहेगा पासवर्ड वगैरह डालना जो भी है। अभी नहीं मैं बता रहा आपको, वर्जन डालूंगा और जैसे आप करोगे तो यहाँ पे 8.0.31 ये आ गया। देखो कई बार ये डायरेक्टली आ जाता है सिस्टम के अंदर, कई बार होती है जो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कर लेता है। बट अगर आपको कमांड लाइन के ऊपर ऐसा ना दिखे ना तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है सेट इन्वायरमेंट वेरिएबल, राइट। नहीं आ रहा डायरेक्टली, तो आप यहाँ लिख सकते हो एडवांस सेटिंग, लिख के देख ले क्या आता है सिस्टम में। एडवांस सेटिंग्स, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, यहाँ चले जाते हैं हम लोग और यहाँ पे जाके आप लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आने के बाद में ना ऊपर वाले नहीं जाना, यूजर डिफाइंड वेरिएबल पे नहीं जाना, सिस्टम वेरिएबल्स के ऊपर जाना है और आपको यहाँ पे पाथ मिलेगा। यहाँ पे देखो ये वाला पाथ है ना, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट माइस्क्यूएल का पाथ उठा रखा है इसने। अगर आपके पास ये बाय डिफॉल्ट ना आए ना तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली अपने सिस्टम में जाओ, सी ड्राइव के अंदर जाओ और यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाओ। यहाँ पे आपको दिखेगा माइस्क्यूएल, इसके अंदर जाओ, इसके अंदर आपको मिलेगा सर्वर, इसके अंदर जाओ, बिन, ये वाला पाथ उठा लो, ये वाला, और यहाँ पे पेस्ट कर दो। यहाँ पे ये देख सकते हो सेम पाथ है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में ओके करना, ये वाली ओके वगैरह करके न्यू कमांड लाइन ओपन करना और यहाँ पे CMD के ऊपर माइस्क्यूएल डालना, माइस्क्यूएल, तो कमांड काम कर जाएगी। अगर आपको पहली बार ये मिलेगी कमांड नोट फाउंड एक्सटर्नल इंटरनल कमांड नोट फाउंड, ऐसा कुछ करके। ऑलराइट, सो हम लोगों ने वर्क बेंच भी इंस्टॉल कर लिया, माइस्क्यूएल भी इंस्टॉल कर लिया, प्रॉपरली काम कर रहा है वो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग उसको जावा के साथ में कनेक्ट कर देंगे। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ आपको समझ नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो, इससे मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।